Hello, dear viewers. So, today, first of all, we will discuss the answers of riddles which I gave you in my previous lecture. What is it that you can't hold for more than a few seconds? That is breath. सांस है जो आप कुछ सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक सकते. What's green but not a leaf? Copies others but is not a monkey. That is parrot. मंकी नहीं है, हरा है, पत्ता भी नहीं है, लेकिन दूसरों की कॉपी करता है. दैट इज पैरट. वी आर ब्रदर्स फ्रॉम द सेम मदर बट वी हैव नेवर मेट. डे एंड नाइट, रात और दिन, आपस में भाई बहन हैं लेकिन कभी नहीं मिलते. वट इज ग्रेटर दैन गॉड, मोर इविल दैन द डेविल. द पुअर हैव इट, द रिच नीड इट, एंड इफ यू ईट इट यू विल डाई. नथिंग. भगवान से ज़्यादा महान कुछ नहीं है. डेविल से बुरा कोई नहीं, डेविल से ज़्यादा बुरा कोई नहीं है. पुअर के पास कुछ नहीं है, रिच को कुछ नहीं चाहिए, और अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे. द आंसर इज नथिंग. अ मैन गोज आउट इन हैवी रेन विद नथिंग टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम इट. हिज हेयर डजंट गेट वेट. बाल फिर भी गीले नहीं हुए. क्यों नहीं हुए? बिकॉज ही इज बाल्ड. गंजा है वो. BALD. वट ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड बट स्टेज इन वन स्पॉट. दैट इज स्टैम्प. स्टैम्प्स को पेस्ट किया जाता है और वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन खुद वो एनवेलप पे ही लगी रहती है. टीचर स्मार्टफोन फेल इन टू अ बिग मग ऑफ कॉफी बट डिडंट गेट वेट. हाउ वॉज दिस पॉसिबल? कैसे पॉसिबल था ये? क्योंकि कॉफ़ी मग में कॉफ़ी की जगह कॉफ़ी पाउडर था, इसलिए उसका स्मार्टफोन गीला नहीं हुआ, या उसमें कॉफ़ी थी ही नहीं. इट वॉज एम्प्टी कॉफ़ी मग. वट मैन कैन नॉट लिव इनसाइड अ हाउस? स्नोमैन. स्नोमैन घर के अंदर नहीं रह सकता. तो these are the answers of your riddles. I hope you all have done it. सबने अपना ब्रेन यूज़ किया होगा, कहीं से कॉपी नहीं किया होगा. So now move on page number 75. That is chapter Courage Beyond Understanding. साहस से परे समझदारी. करेज तो है लेकिन साथ साथ समझदारी भी है. Read Krimali Joshi's ordeal in life and how she saved the lives of others from the jaws of imminent death. कैसे क्रिमाली जोशी ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला. क्रिमाली जोशी was brimming with excitement. जो क्रिमाली जोशी थी वो उत्साह से भरी हुई थी. At 17 she had completed her schooling in भुज. 17 साल की उम्र में उसने अपना स्कूल भुज में कंप्लीट किया. एंड वुड अटेंड एन इंटरव्यू फॉर अ सेल्स गर्ल्स पोजीशन. और एक सेल्स गर्ल्स के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार है. शी लेफ्ट हर फैमिलीज अपार्टमेंट दैट मॉर्निंग. उस सुबह वो अपने फैमिली के घर से निकली, अपने परिवार से घर से निकली. Pleased with her green and yellow flowered outfit, but felt something wasn't quite right about her hair. और वो अपनी हरी और येलो रंग की फूलों वाली फ्रॉक डालकर बड़ी खुश थी, लेकिन उसे अपने बाल कुछ ठीक नहीं लग रहे थे. She returned home, removed her shoes and left them at the door. वो घर वापस गई, अपने शूज़ उतारे और उनको दरवाजे पर छोड़ दिया. शूज़ को दरवाजे पर छोड़ दिया. Moments later, an explosive, loud noise deafened her. और उसी क्षण एक विस्फोटक जोर से आवाज़ ने उसके कान फोड़ दिए. मतलब ऐसी धमाका हुआ ज़बरदस्त कि उसके कान, ऐसे लग रहा था किसी ने उसके कान फोड़ दिए. होता है ना कई बार लाउड साउंड होती है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती. Then everything began crashing down. और तब क्या होने लगा?
सब कुछ बिखरने लगा। When it was over, जब ये साउंड ख़त्म हुई, the floors of the 4-story building had crunched downwards. तो जो 4 मंजिला इमारत थी उसके जो फर्श थे वो नीचे की तरफ कुचलते हुए नीचे की तरफ गिर रहे थे. In some cases making massive concrete sandwiches that crushed the people caught inside. और कुछ केसेस में वैसी मतलब भारी, ठोस, कंक्रीट मतलब ठोस, जो पीसीस थे वो उनके टुकड़े होने लगे और कुछ लोग अंदर ही फंस गए. Walls were peeled away so that remains of rooms stood gaping open. दीवारें जो थी वो क्या होने लगी, अलग अलग होने लगी, और जो कमरे थे वहाँ पर, घरों में जो कमरे थे उनमें गैप आने शुरू हो गया. क्रिमाली एंड हर इमीडिएट फैमिली एस्केप्ड सीरियस इंजरी. क्रिमाली और उसका परिवार जो था जल्दी ही इस सीरियस इंजरी से बचे, बट कुड नॉट मेक देयर वे थ्रू द शार्प एज्ड चंक्स ऑफ कंक्रीट अराउंड देम. लेकिन उनके रास्ते में जो तीखे जो पत्थर वगैरह वहाँ पर टूट रहे थे, उनके जो टुकड़े थे वो चारों तरफ बिखरे हुए थे. A huge concrete slab, the ceiling of an entire room, stood above the only escape route. एक बड़ी कंक्रीट स्लैब, ठोस स्लैब जो थी, इनकी पत्थर जो था वो एक कमरे की छत से टिका हुआ था, और उसने क्या कर दिया था, रास्ता वहाँ से थोड़ा बहुत रास्ता नज़र आने लगा था. इट हंग एट अ 45 एंगल, और वो पत्थर जो लटक गया था वो 45 डिग्री के एंगल पर लटका हुआ था. कंप्लीटली डिटैच्ड ऑन 3 साइड्स, और तीनों तरफ से खुला हुआ था. द मॉन्स्टर्स स्लैब कुड ड्रॉप विदाउट अ सेकेंड्स वार्निंग. मॉन्स्टर्स मतलब वो जो भारी भरकम स्लैब थी वो किसी भी सेकंड गिरने का संकेत दे रही थी, मतलब कि वो किसी भी सेकंड गिर सकती थी. People were screaming and didn't know what to do. लोग चिल्ला रहे थे कि क्या करें. क्रिमाली says that's when she decided to act. क्रिमाली ने कहा कि वही टाइम था कि जब कुछ करना चाहिए था. उसने कुछ करने की सोची, डिसाइड किया. With no shoes on her feet, her legs bare मतलब नंगे पाँव. उसकी legs फ्रॉक पहनी हुई थी ना उसने, तो आधी टांगे उसकी bare थी. She climbed up and down the debris till she was just beneath the swaying concrete slab. Debris का मतलब जो कचरा, जो रोड़े वहाँ पड़े हुए थे. Swaying का मतलब हिलना. और फिर क्या हुआ, बिना पाँव में जूते पहने और उसकी जो लेग्स थी वो बेयर थी, वो ऊपर चढ़ गई और रोड़ों को हटाती हुई वहाँ पर जो ठोस स्लैब थी उसको हिलाने लगी. 4 to 5 meters below were uneven chunks of concrete. 4 से 5 मीटर नीचे तक टेढ़े मेढ़े जो ठोस स्लैब थे उसके क्या थे, टुकड़े थे. ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांच थे. एंड स्मैश्ड फर्नीचर ऑल एज्ड विद शार्प स्पाइक्स ऑफ आयरन रोड्स. स्पाइक्स मतलब खूंटी, जो लोहे की रोड थी वहाँ पर उसकी जो खूंटी जिसमें हम कपड़े टांगते हैं ना, कीले जो होती हैं, वो जो तीखी थी, शार्प थी, वो वहाँ पर लटकी हुई थी. और टूटे हुए कांच थे और फर्नीचर था, टूटा फूटा फर्नीचर, मतलब कि जो फर्नीचर था वो भी टूट चुका था, वो वहाँ पर बिखरा हुआ था. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही. कल हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इतना इसको रीड कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.